इस वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटम टनलिंग है हम उसे देखेंगे। देखिए, क्वांटम टनलिंग को हम पोटेंशियल बैरियर भी कह सकते हैं। देखिए, क्वांटम टनलिंग समझने के लिए मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, सन। और आपको पता है सन के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स। और यही हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, जिससे हमें हीलियम एटम मिलता है। और इसी रिएक्शन की वजह से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। सन ये एनर्जी इमिट करता है, वही सन की एनर्जी हमें अर्थ पे मिलती है। और ये जो रिएक्शन है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियर फ्यूजन। मगर ये सुनने के बाद आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए कि एक सेकेंड, इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और दो प्रोटॉन्स के बीच में क्या होता है, हमेशा रिपल्शन होता है। क्या होता है, रिपल्शन। और ये जो रिपल्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, वो होता है अराउंड 300 न्यूटन। क्या होता है, 300 न्यूटन, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 30 kg। पर यहाँ पे दो प्रोटॉन पास में है और ये दो प्रोटॉन हमें अलग करने हैं, तो इस प्रोटॉन को अराउंड 30 kg का हमें ब्लॉक लगाना पड़ेगा। उसके बाद जाके ये दो प्रोटॉन अलग हो गए। तो ये जो फोर्स है, ये जो रिपल्शन है, ये बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा रिपल्शन होने के बावजूद इन दोनों प्रोटॉन में न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है? तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो पाता है बिकॉज ऑफ द टनलिंग इफेक्ट। बिकॉज ऑफ दिस क्वांटम टनलिंग, ये जो हाइड्रोजन एटम्स है वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, हीलियम एटम क्रिएट करते हैं। ये रिएक्शन की वजह से जो सन है एमिट एनर्जी करता है, एंड उसकी वजह से हमें लाइफ मिलती है इस अर्थ पे। सो लिटरली क्वांटम टनलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना। अगर ये क्वांटम टनलिंग नहीं हो पाता तो लिटरली वी डोंट एग्जिस्ट। ओके, अब देखिए इस क्वांटम टनलिंग की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैसी होती है वो हम अभी देखते हैं। देखिए, आपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के बारे में सुना होगा, है कि नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। और ये जो रिएक्टर्स हैं उनमें क्या होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं। तो बेसिकली वो लेते हैं 4 हाइड्रोजन एटम्स लेते हैं और उन एटम्स का फ्यूजन करके हीलियम एटम बनाते हैं। और उसके साथ क्या करते हैं, एनर्जी एमिट होती है। और वो एनर्जी होती है अराउंड मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है। बट ये जो रिएक्टर्स है उनके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और ये जो टेम्परेचर ये बहुत ज़्यादा होता है। वेयर एज अगर आप सन का टेम्परेचर देखोगे वो होता है ओनली 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, बस 50 मिलियन डिग्री। तो दिस टेम्परेचर इज नॉट इनफ फॉर दिस प्रोटॉन्स टू गो थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। इतना टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है कि प्रोटॉन को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होने के लिए। सो दैट्स वाई क्वांटम टनलिंग यहाँ पे आता है। बिकॉज ऑफ दिस क्वांटम टनलिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है एंड वी गेट दिस एनर्जी। अब देखिए क्वांटम टनलिंग की वजह से कैसे होता है, क्या है क्वांटम टनलिंग। देखिए, क्वांटम टनलिंग इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। क्या है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्या होती है प्रोबेबिलिटीज। ये होती है हमारी साई फंक्शन का स्क्वायर। और देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, बॉक्स है। ये बॉक्स में यहाँ पे एक निकाल देता हूँ, करेक्ट। और इन बॉक्स में क्या है, पार्टिकल है। बट उस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो हमें नहीं पता। वो पार्टिकल यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो उस पार्टिकल की जो एक प्रोबेबल पोजीशन है वो हम इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से पता लगा सकते हैं। तो ये हमें क्या देता है, ये देता है हमें एक ग्राफ। तो बेसिकली ये ऐसे ग्राफ देता है। वेयर एज यहाँ पे उस पार्टिकल की जो पोजीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई है। वेयर एज यहाँ पे उस पार्टिकल की क्या प्रोबेबिलिटी होने की बहुत ही लो होती है। और इसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वजह से हमें सन में क्या देखने को मिलता है, क्वांटम टनलिंग। अब देखिए जो हमारा सन होता है, क्या होता है सन, ये हो गया हमारा सन। और सन के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स होते हैं। और ये जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो होता है 10 टू द पावर 57। इतने सारे प्रोटॉन्स होते हैं सन के अंदर। और उसमें से जो 10 टू द पावर 56 जो प्रोटॉन्स होते हैं वो किस में होते हैं, कोर में होते हैं, उस सन की कोर में।
अगर जो क्वांटम टनलिंग की प्रोबेबिलिटी देखें हम, क्वांटम टनलिंग होने की, और वो प्रोबेबिलिटी होती है अराउंड 1 × 10⁻28, मतलब देर इज ओनली वन चांस ऑफ हैपनिंग क्वांटम टनलिंग। ये जो फिनोमेना होगा बस एक प्रोटॉन के साथ होगा आउट ऑफ दिस मेनी पॉसिबिलिटीज। तो क्वांटम टनलिंग ये क्या है, बहुत ही रेयर होता है। दैट्स वाई हम अर्थ पे क्वांटम टनलिंग नहीं कर पाते, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ये 10⁻56 ये जो नंबर है बहुत ज़्यादा बड़ा था, एंड दिस मेनी प्रोटॉन्स आर ओनली अवेलेबल इन द सन। अर्थ पे इतने सारे प्रोटॉन्स होते ही नहीं है। अब ये क्वांटम टनलिंग क्यों होती है, कैसे होती है, इसका हम मैथमेटिकल सॉल्यूशन देखेंगे। जब आपको जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है वो अगर आपको समझ में आ जाएगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वांटम टनलिंग इफेक्ट वेरी इजीली। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन दे दूंगा।